हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल IS पॉइंट। जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन तो मैं आपको बता दी थी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन भी मैं बता चुकी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन हम पढ़ रहे थे। अब आप बोलोगे ये प्रीपोजिशन कितने दिन तक चलेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम एक ही चीज़ पढ़ते पढ़ते ऊब जाते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि लगता ही नहीं कि ये ख़त्म हो। हमें लगता है कि नहीं, और चलना चाहिए और चलना चाहिए। तो आप कैसा फील कर रहे हैं प्रीपोजिशन को ले करके, ये तो मुझे आइडिया नहीं है। बट मैं आपको बता दूं कि ये हमारा जो प्रीपोजिशन की जो ये वीडियो है, ये लास्ट है, क्योंकि आज जो है वो प्रीपोजिशन हमारा ख़त्म हो रहा है। और हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम कंजक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि कंजक्शन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हम ऐसा कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैंने एक लिखा है वोट फॉर एंड एक वोट ऑन। वोट, एक जैसे हम वोट मतलब क्या होता है, मतदान। तो हम लोग बोलते हैं जैसे कि अभी कोई भी चुनाव आता है, जैसे अभी प्रधान का चुनाव आने वाला है, तो हम लोग बोलते हैं ना कि यार मुझे वोट दे दो, या फिर जिस पक्ष से हम खड़े रहते हैं उनको बोलते हैं कि आप इन्हीं को वोट दीजिएगा। तो एक दो चीज़ हम यूज़ करते हैं, एक हम वोट फॉर यूज़ करते हैं, एक वोट ऑन यूज़ करते हैं। बट हमें ये देखना रहता है कि हम किसके साथ वोट फॉर यूज़ कर रहे हैं और किसके साथ वोट ऑन यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे वोट फॉर के बारे में। जैसे मैंने बोला वोट फॉर मी प्लीज़। अब जैसे मान लीजिए मैं खड़ी होगी कोई चुनाव में, हालांकि मैं कभी खड़ी नहीं होंगी क्योंकि मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिकल में। बट चलो ठीक है, एक बार मैं बोल दी कि मैं चुनाव में खड़ी रही हूँ और खड़ी हो रही हूँ और मेरा चुनाव चिन्ह ग्लास है। तो यहाँ पे जैसे मैं बोली वोट फॉर मी, तो जब यहाँ पे फॉर मी, ये जो मी है, जाहिर सी बात है मी मतलब मुझे वोट दीजिए। तो मी क्या है, एक पर्सन है। मैं क्या एक पर्सन हूँ, एनिमल तो कहीं नहीं जाऊंगी, थिंग तो कहीं नहीं जाऊंगी। मैं क्या हूँ, ये मी यानी पर्सन। यानी वोट फॉर का जहाँ यूज़ हो, वोट फॉर किसके लिए यूज़ किया जाता है, पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप जब भी वोट फॉर का यूज़ करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि वोट फॉर हम किसी पर्सन के लिए यूज़ कर रहे हैं। वोट फॉर हिम, वोट फॉर हर प्लीज़, वोट फॉर मी प्लीज़। तो यहाँ पे वोट फॉर मी यानी वोट फॉर आई, तो इट मीन्स यू आर यूजिंग अबाउट पर्सन। नेक्स्ट हम जानेंगे वोट ऑन के बारे में। अब जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, आफ्टर हैविंग कास्ट votes on the resolutions all took lunch। तो एक वोट ऑन होता है, देख रहे हैं आप, यहाँ पे मैंने लिखा वोट ऑन। तो वोट ऑन जो होता है वो रिजोल्यूशन के लिए होता है। रिजोल्यूशन मतलब एक होता है कि जैसे संकल्प, जैसे अभी 2020 जाने वाला है और 2021 आने वाला है, तो इसमें हम कुछ रेजोल्यूशन लेते हैं कि नहीं 2021 में हम वो सारी काम करेंगे जो हम 2020 में नहीं किए, या फिर 2021 में हम ये रेजोल्यूशन लेते हैं कि जो भी हमारा काम रहेगा, चाहे हमारी स्टडी हो या हमारी जॉब हो, उससे हम बहुत अच्छे से करेंगे। तो यहाँ पे आप एक संकल्प लेते हैं, एक रेजोल्यूशन लेते हैं। तो अगर हमारे रेजोल्यूशन की बात हो तो वहाँ पे वोट फॉर नहीं, बल्कि हम क्या यूज़ करते हैं, वोट ऑन यूज़ करते हैं। अगर हमारा रिजोल्यूशन की बात हो तो वहाँ पे हम वोट ऑन यूज़ करते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिखा था कि आफ्टर हैविंग कास्ट वोट्स ऑन द रिजोल्यूशन ऑल टुक लंच। तो यहाँ पे रिजोल्यूशन के बारे में बात हो तो वो हमारा वोट ऑन होता है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारा है यूजफुल फॉर एंड यूजफुल टू। एक यूजफुल मतलब क्या होता है, उपयोग। जैसे हम लोग ये हमारे ये जो है ये उपयोग करने में बहुत अच्छा है, ये इट्स अ यूजफुल फॉर मी। तो ये जो यूजफुल है, मैंने एक सेंटेंस बोला इट्स यूजफुल फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आप देख रहे हैं मैंने यूजफुल फॉर यूज किया, इट्स यूजफुल फॉर मी। बट हमें लगता है कि ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। जाहिर सी बात है, सबको सुनने में सही लग रहा होगा, मुझे भी लग रहा है कि ये सही है। बट ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि ये जो यूजफुल फॉर आता है,
यूजफुल फॉर हम पर्सन के लिए यूज नहीं करते, बल्कि किसके लिए यूज करते हैं, थिंग के लिए यूज करते हैं। बट यहाँ पे मैंने बोला इट्स यूजफुल फॉर मी, तो हमें लगता है कि नहीं ये तो सही है, कॉमन सेंटेंस है और हम सब बोलते हैं, ये सही है। बट ये होता क्या है, ये पूरी तरह से गलत है। तो यूजफुल नहीं होता, यूजफुल टू भी लिख सकते हैं, इट्स यूजफुल टू मी, ये हमारा सेंटेंस जो है वो गलत है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ पहले यूजफुल फॉर के बारे में। यूजफुल फॉर का एक सेंटेंस मैं आपको बता रही हूँ। जैसे मैंने बोला द बैग इज वेरी मच यूजफुल फॉर कैरिंग गुड्स, ये यहाँ पे गुड्स रहेगा। अब गुड्स, गुड्स मतलब होता है सामान, लगेज। एक्चुअली एक गुड होता है, एक गुड्स होता है, तो मैंने यहाँ पे गुड नहीं बोला, मैंने यहाँ पे गुड्स बोला। तो ये जो गुड्स है, गुड्स मतलब सामान है। सो मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा कि द बैग इज वेरी मच यूजफुल फॉर कैरिंग गुड्स, यानी कि जो बैग है वो सामान कैरी करने के लिए बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही उपयोगी है। तो सामान क्या है, एक थिंग है। कैरिंग गुड्स क्या, एक थिंग है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पर्सन। हम पर्सन के बारे में बात नहीं कर रहे, हम चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, हम थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। एंड आई एम सॉरी, एक्चुअली मुझे जुकाम हुआ है इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ा सही नहीं जा रही है। सो ये यूजफुल फॉर जो होता है वो थिंग के लिए यूज होता है। तो आप कभी भी भूल के भी ये सेंटेंस मत बोलिएगा कि इट्स रियली यूजफुल फॉर मी, नहीं। अगर आप ऐसा बोलते हैं तो आप पूरी तरह से गलत बोलते हैं। यू कैन से दैट इट्स अ यूजफुल टू मी, ठीक है। अभी यूजफुल टू का मैं आपको सेंटेंस बताऊंगी। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि आई फाउंड दैट these directives are useful to me for achieving success in exam। तो यहाँ पे यूजफुल टू, यहाँ पे पूरा सेंटेंस नहीं हो पाया है। आई फाउंड दैट these directives are useful to me for achieving सक्सेस इन एग्जाम। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप यूजफुल टू मी, ये जो मी है, मी हमारा क्या है, पर्सन है, थिंग नहीं है। मी हमारा थिंग नहीं हो सकता, मी मतलब मैं, हिम, हर, जो भी आपका है। तो ये जो यूजफुल टू है, अगर आप पर्सन के लिए किसी के बारे में बात करें या खुद के बारे में बात करें जहाँ पे यूजफुल का यूज आप कर रहे हैं, तो वहाँ पे यूजफुल फॉर कभी मत यूज करिएगा। हाँ, यूजफुल फॉर आप तब यूज करिएगा जब यूजफुल फॉर थिंग के लिए हो, जब, और अगर यूजफुल टू हो तो वो आप मतलब पर्सन के लिए अगर आप बात करें तो वहाँ पे यूजफुल टू होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रस्ट इन, ट्रस्ट इन एंड ट्रस्ट टू। मैं यहाँ पे लिखती हूँ ट्रस्ट। ट्रस्ट मतलब सबको पता होगा, विश्वास होता है। और ट्रस्ट, सॉरी यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया। एक होता है ट्रस्ट इन और दूसरा होता है ट्रस्ट टू, दो चीज़ें होती है। ट्रस्ट मतलब क्या होता है, विश्वास। इसे एक होता है ना कि मैं तुम्हारे शब्दों पे बिलीव करके दे रहा हूँ, तुम्हारे ऊपर विश्वास करके मैं ये सामान दे रहा हूँ उसको, या पैसा दे रहा हूँ, उधारी दे रहा हूँ या दे रही हूँ। एक होता है कि भगवान पे बिलीव रखो, विश्वास रखो। तो कहाँ हम ट्रस्ट इन का यूज़ करेंगे, कहाँ ट्रस्ट टू का यूज़ करेंगे। तो चलिए मैं आपको स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे ट्रस्ट इन के बारे में। ट्रस्ट इन, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ट्रस्ट इन गॉड एंड वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। भगवान पे भरोसा रखो और कड़ी मेहनत करते जाओ, कड़ी मेहनत करते जाओ और भगवान पे भरोसा रखो, वो तुम्हें इसका फल जरूर देंगे। सो ट्रस्ट इन गॉड, यानी जब हम पर्सन के बारे में बात करें तो ट्रस्ट इन गॉड, यानी अब गॉड तो इंसान नहीं है, अब यार गॉड तो भगवान है ना, ऐसे तो ऐसे क्यों बोल रही। तो यहाँ पे ट्रस्ट के पहले जो सब्जेक्ट है वो हाइड है। यू ट्रस्ट इन गॉड,
आपको बोला जा रहा है कि ट्रस्ट इन गॉड, भगवान पे भरोसा रखो, क्योंकि भगवान भी एक मनुष्य का रूप धर के आए ही हैं हमारे पृथ्वी पे, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, चाहे मुस्लिम के हो या ईसाई के हो या हिंदू के हो या सिख के हो। तो यहाँ पे अगर हम पर्सन की बात करें तो हम ट्रस्ट इन का यूज करते हैं। जब आप पर्सन के बारे में बात कर रहे हो, ट्रस्ट इन गॉड एंड वर्क हार्ड, अपना काम करते रहो और भगवान पे भरोसा रखो। अगर हम वही ट्रस्ट टू की बात करें, तो जैसे मैंने लिखा कि आई ट्रस्टेड टू हिज वर्ड्स, आई ट्रस्टेड टू हिज वर्ड्स एंड ही वॉज राइट। मैंने उसकी बातों पे बिलीव किया, उसकी बातों पे ट्रस्ट किया और वो सही भी था। ही वॉज राइट, आई ट्रस्टेड टू हिज वर्ड्स, यानी जब हम किसी थिंग के बारे में बात हो, यहाँ पे उसकी बात नहीं हो रही, उसके शब्दों की बात हो रही है। यहाँ पे जो मैंने लिखा है ट्रस्टेड टू हिज वर्ड्स, यहाँ पे उसकी बात, उसकी बातों पे, उसकी बातों की जो वर्ड्स वो बोले उसकी बात हो रही है। तो आई ट्रस्टेड टू हिज वर्ड्स एंड ही वॉज राइट, वो सही था। तो जब हम थिंग के बारे में बात करें तो वहाँ पे ट्रस्ट टू का यूज़ होता है, और जब हम पर्सन के बारे में बात करें तो वहाँ पे ट्रस्ट इन का यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारा होता है वेट। वेट तो सबको पता होगा, एक होता है वेट एट, एक होता है वेट फॉर। वेट फॉर, ये जो वेट होता है, वेट मतलब होता है प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। तो कहाँ वेट एट का यूज़ करें, कहाँ वेट फॉर का यूज़ करेंगे। हम अक्सर ये जो वेट है बहुत कॉमन वर्ड है, हम अक्सर यूज़ करते हैं कि आई विल वेट फॉर यू, मैं आपका इंतज़ार करूँगा, आई विल वेट फॉर यू, या फिर आई एम वेटिंग फॉर यू, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतज़ार कर रहा था, कर रहे थे, वॉट एवर। तो दो चीज़ें होती हैं, एक वेट एट होता है, एक वेट फॉर होता है। तो चलिए जानते हैं कहाँ वेट एट लगाते हैं, कहाँ वेट फॉर लगाते हैं। ये जो वेट एट होता है वो हम प्लेस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आई विल वेट एट टेम्पल, चर्च, वॉट एवर, चर्च near the hospital, the hospital. I will wait at church near the hospital. तो यहाँ पे हम वेट करने के लिए कहाँ बताया जा रहा है कि मैं कहाँ वेट करूँगा, चर्च के पास, जो हॉस्पिटल के पास चर्च है, मैं आपका वहाँ पे वेट करूँगा। तो जहाँ प्लेस की बात हो, जब हम प्लेस की बात कर रहे हो तो वहाँ पे हम वेट एट का यूज़ करते हैं। यानी आई विल वेट एट चर्च, आई विल वेट एट हॉस्पिटल, आई विल वेट एट स्कूल नियर द हॉस्पिटल, जो भी हो। यानी अगर आप प्लेस बता रहे हैं तो प्लेस के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, जैसे कि आप कहाँ यूज़ कर रहे हैं, यानी वेट एट लगा रहे हैं तो एट के साथ, एट मीन्स क्या होता है कि हम प्लेस के, जैसे कि एक बार इससे प्रीपोजिशन में या कहीं मैंने आपको बताया था, हाँ प्रीपोजिशन में, कि एट का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो जो एट होता है, अगर हम वेट एट यूज़ कर रहे हैं तो इट मीन्स हम वहाँ पे प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं। आई विल वेट एट चर्च नियर द हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल के पास चर्च है मैं वहाँ पे आपका वेट करूँगा। तो ये होता है। नेक्स्ट वर्ड होता है वेट फॉर। अब जैसे ये तो बहुत ही कॉमन वर्ड है, सबको पता भी होगा। जैसे मैंने लिखा आई विल वेट फॉर यू अप टू टुमारो, टुमारो। आई विल वेट फॉर यू, ये तो बहुत ही कॉमन सेंटेंस कि मैं तुम्हारा वेट करूंगा, आई एम वेटिंग फॉर यू। तो जब हमारा वेट फॉर आए तो वेट फॉर इट मीन्स कि आप पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। अब आई विल वेट फॉर यू, यू क्या है, हमारा पर्सन है, और वहाँ पे चर्च क्या था, एक प्लेस था। आई विल वेट एट चर्च। तो अगर हम पर्सन के बारे में बात कर रहे हो तो वहाँ पे वेट फॉर लगता है, अगर हम वहाँ पे प्लेस के बारे में बात कर रहे हो तो वहाँ पे वेट एट लगता है। नेक्स्ट जो हमारा होता है वो होता है हैपन। हैपन ये तो सबको पता है मैम, ये क्यों बता रही है, बट इसमें भी कुछ कन्फ्यूजन होता है। हैपन मतलब क्या होता है, होना, किसी घटना का होना। जैसे हैपन टू, तो इसमें तीन होती है, एक हैपन टू होता है, एक हैपन एट, एंड नेक्स्ट होता है हैपन ऑन।
हैपन टू, हैपन एट एंड हैपन ऑन, ये तीनों चीज़ का कहाँ यूज़ करता है? तो हैपन टू का यूज़ हम पर्सन के साथ करते हैं, हैपन एट का यूज़ हम प्लेस के साथ करते हैं। ये आप याद रखिए कि जहाँ पे एट आए तो इट मीन्स कि एट हम अक्सर प्लेस के साथ यूज़ करते हैं। और हैपन ऑन जो है, हैपन ऑन मतलब कम अक्रॉस। चलिए एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं हैपन टू, जो कि एक पर्सन के बारे में हम अक्सर यूज़ करते हैं। प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी वॉट हैपन टू यू। वॉट हैपन तो सबने सुना होगा कि वॉट हैपन, क्या हुआ, वॉट हैपन टू यू इन इंग्लैंड। प्लीज टेल मी वॉट हैपन टू यू इन इंग्लैंड। प्लीज मुझे बताओ कि इंग्लैंड में आपके साथ क्या हुआ। वॉट हैपन टू यू, अगर आप हैपन टू यानी आप पर्सन के बारे में बात कर रहे हो तो हैपन एट मत लगाइएगा, हैपन ऑन मत लगाइएगा, हैपन टू लगाइएगा। हम लोग बोलते हैं कि मुझे क्या हुआ, वॉट हैपन टू मी। और एक कॉमन अगर हम बात करें व्हाट्स रॉन्ग विद यू, तो यहाँ पे हम विद लगाते हैं। चलिए हालांकि ये तो अलग है, ये हम जानते हैं कि ये जो हैपन टू है, अगर हम पर्सन के बारे में बात करें तो वहाँ पे हैपन टू का यूज़ करता है, मतलब होता है प्लीज़ टेल मी व्हाट हैपन टू यू इन इंग्लैंड। नेक्स्ट हमारा होता है हैपन एट। हैपन एट का जैसे कि हम प्लेस के बारे में, जैसे मैंने लिखा कि इवेंट दिस इवेंट happened at Red Square. What happened, ये तो what happened ये तुम्हारा कॉमन है, क्या हुआ, क्वेश्चन में भी ये पूछे जाते हैं what happened, ठीक है। तो हैपन टू हमारा पर्सन के लिए होगा, हैपन एट हमारा प्लेस के साथ हुआ, यानी दिस इवेंट हैपन एट रेड स्क्वायर। ये जो इवेंट था वो कहाँ हुआ था, रेड स्क्वायर में हुआ था। तो अगर प्लेस की बात हो तो हैपन एट लगता है, हैपन टू किसके साथ यूज़ किया जाता है, पर्सन के साथ। अब हम जानेंगे हैपन ऑन यानी कम अक्रॉस। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वाइल रिटर्निंग फ्रॉम मार्केट आई हैपेंड, ये हैपेंड है, आई हैपेंड on a gang of thieves while returning from मार्केट से लौटते हुए आई हैपन ऑन अ गैंग ऑफ थीव्स। तो यहाँ पे हैपन ऑन जो लगा है वो हमारा कम अक्रॉस के साथ यूज किया गया है। नेक्स्ट जो हमारा है वो हमारा लास्ट है हिडन। एक होता है हिडन फ्रॉम, एक होता है हिडन बाई, हिडन फ्रॉम एंड हिडन बाई। तो कहा हिडन फ्रॉम यूज, हिडन मतलब क्या होता है, छुपाना। एक हाइड एंड सीक होता है खेल, वो सबने खेला ही होगा, जिसको हम लुका छुपी बोलते हैं। तो हाइड मतलब क्या होता है, छुपाने होता है, इट्स हिडन। तो हिडन फ्रॉम और हिडन बाई दो चीज़ें होती है, तो हम कहाँ हिडन फ्रॉम लगाते हैं और कहाँ हिडन बाई लगाते हैं। हिडन फ्रॉम हम व्यू के लिए लगाते हैं, व्यू देखना, और हिडन बाई मतलब पर्सन थिंग। चलो एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, द नीम, अभी तुमको पता ही होगा नीम, यहाँ पे हम गांव में इसका कुछ मतलब नहीं निकालते, अगर वो यही हम बाहर यूज़ करें तो ये बहुत महंगा बिकता है, स्पेशली आउट ऑफ कंट्री। द नीम ट्री हैज़ हिडन योर हाउस, पूरा हो भी नहीं पाएगा शायद ये, योर हाउस फ्रॉम डायरेक्ट व्यू। द नीम ट्री हैज़ हिडन योर हाउस फ्रॉम डायरेक्ट व्यू। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं व्यू के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हिडन फ्रॉम यूज़ कर रहे हैं। बट अगर हम वही हिडन बाय यूज़ करें तो हिडन बाय हम पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, थिंग के साथ यूज़ करते हैं। जैसे मैंने लिखा माई शूज वर हिडन बाय हिज सिस्टर।
अब देखिए यहाँ पे हर सिस्टर भी लगा सकते हैं, क्योंकि अक्सर होता है शादियों में जो दुल्हन की सिस्टर रहती है वो शूज़ चुराती है जीजाश्री की, क्योंकि पैसे मिलते हैं उससे, है कि नहीं। तो वहाँ पे जो हिडन बाई यूज़ हुआ, तो बाई अक्सर हम पर्सन के साथ यूज़ करते हैं। जब आप एक एक्टिव और पैसिव वॉइस जब आप पढ़ेंगे तो उसमें भी जब हम यूज़ करते हैं तो हम अक्सर बाई यूज़ करते हैं। हालांकि जब वो पढ़ो आप, मैं आपको बताऊंगी जब मैं उसको अब पढ़ाना स्टार्ट करूँगी। तो हिडन बाई अगर आता है तो इट मीन्स कि हम पर्सन के साथ यूज़ कर रहे हैं और थिंग के साथ यूज़ कर रहे हैं। माई शूज़ वर हिडन बाई हिज सिस्टर, हिडन फ्रॉम व्यू के लिए और हिडन बाई थिंग के लिए। सो ये रहा आज का हमारा वीडियो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सेकेंड होता है शेयर, एंड थर्ड होता है कमेंट। ये तीनों चीज़ करना तो प्लीज़ मत भूलिएगा। एंड वन मोर थिंग, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।